हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे गर्मियों की सब्जियाँ जिनको आप अभी भी उगा सकते हो बीजों से, या फिर उनकी जो सैपलिंग्स होती है उनको ख़रीद के, उनकी जो पौध होती है उनको ख़रीद के अपने गार्डन में लगा सकते हो और पा सकते हो एकदम फ्रेश हरी ऑर्गेनिक सब्जियाँ। तो अगर आप, बहुत से लोगों का कमेंट आते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, हम कैसे गार्डनिंग करें, हम कैसे इसकी शुरुआत करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें करना है। अगर हमें करना है तो ना हमें पैसे लगते हैं ना कुछ लगते हैं। ये जो प्लांट होते हैं ये उगाते हैं, जो हम किचन में सब्जियां लाते हैं, अगर वो थोड़ी मैच्योर हुई तो उनके अगर बीज आप डाल दोगे तो वो काफ़ी ईजिली जो है जर्मिनेट हो जाते हैं। और अगर जगह नहीं है तो घर में आटे चावल की जो बोरियां आती हैं आप उनमें इनको लगा सकते हैं। बहुत ही आसान होता है इनको लगाना। तो आज मैं बताऊंगी कि कौन कौन सी सब्जियां हम अभी लगा सकते हैं अपने छत पे, यानी जगह नहीं है नीचे तो बोरियों में हम मिट्टी भर के अच्छी खाद डाल के थोड़ा सा अपने छत पे लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग पा सकते हैं, एकदम देसी ऑर्गेनिक सब्जियां। तो उस लिस्ट में जो पहला आता है वो आता है हमारा टमाटर। अब बात करें हम इसके साइज की, तो जो टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो उनके लिए सबसे अच्छा होता है ग्रो बैग। ग्रो बैग क्या होता है, वो बोरी ही होती है एक, लेकिन वो उस फॉर्म में बनाई जाती है कि हम गार्डन में उसका यूज़ कर सकते हैं और वो काफ़ी टाइम तक चलती है। यानी लो बजट होती है, इतनी महंगी नहीं आती, सस्ती आती है और आप ऑनलाइन इसको बहुत ईजिली परचेस कर लोगे। अगर आपको ख़रीदना हो तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। आप वहाँ से इसको ख़रीद सकते हो। ख़रीदना बहुत आसान है और इनको उगाना भी बहुत ही आसान होता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो पॉट साइज़ हो वो सही होना चाहिए, यानी जो हम गमला लेते हैं उसका साइज़ सही होना चाहिए। तो जो टमाटर होता है, टमाटो जिसको बोलते हैं, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसमें फसल आई हुई है हमारी, कितने अच्छे टमाटर जो है घर में ही तैयार हुए हैं मेरे। अगली जो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अभी हम लगा सकते हैं तो वो है करेला। करेला एक बेल वर्गीय सब्जी होती है, यानी इसकी बेल होती है। आपको इसको नॉर्मल किसी में नहीं लगाना, मतलब बेल होती है। तो इसको कम से कम हमें 12 बाई 12 का गमला देना है। टमाटर को भी 12 बाई 12 का गमला देना है और इसको भी 12 बाई 12 इंच के पॉट्स में लगाना है, ग्रो बैग्स में ग्रो करना है। ग्रो बैग्स में खासियत क्या होती है कि वो ऊपर से भी चौड़ा होता है, नीचे भी चौड़ा होता है, ड्रेनेज होल भी काफ़ी अच्छे होते हैं जिससे पानी फ्लो हो जाता है और प्लांट जो है बहुत अच्छे सर्वाइव करते हैं। तो देखिए ये थोड़ी बेल वर्गीय सब्जी होती है, तो आपको इसको जो होता है एकदम झाड़ की तरह चलाना पड़ता है, यानी हम उसको बोलते हैं कि मचान डाल देते हैं, जिससे इसमें फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है। अभी तो ये फ्लावरिंग के स्टेज पे है, अब कुछ दिन में इन्हें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी जो सब्जी है वो आती है भिंडी। तो भिंडी तो भाई गर्मियों में बहुत ज़्यादा खाई जाती है और आप देख सकते हैं उस, यानी अगर 12 बाई 12 इंचेस के ग्रो बैग आपके, तो आप उसमें 2 भिंडी के जो पौधे होते हैं उनको लगा सकते हो और आप देख सकते हो कितने ही अच्छी से जो मेरी भिंडियाँ हैं इनमें फ्रूटिंग हो रही है। तो अगर आप भी चाहते हो कि घर में आप इतनी ज़्यादा जो है सब्जियां ले सको तो आप इनका यूज़ कर सकते हो। ख़राब बोरी वगैरह पड़ी होती हैं आप उनका यूज़ कर सकते हो। बोरी जो बड़ी बड़ी होती हैं आप उनका ग्रो बैग्स बना कर सकते हो शेप दे के, या फिर ऐसे ही नॉर्मल मिट्टी अच्छी, मतलब वेल ड्रेन भुसभुसी मिट्टी भर के आप उसमें अभी ग्रो कर सकते हो। अभी भी अगर आप ग्रो करोगे तो आपको जून तक में अच्छी फ्रूटिंग देखने मिल जाएगी। और भिंडी, गर्मियों की भिंडी खासकर ये छोटे सी फ्रूटिंग करने लगती है, यानी 1 महीने के अंदर जो है आपको फ्रूटिंग दे देगी। अगर आपने इसके 10-15 पेड़ भी अपने गार्डन में ग्रो कर लिए तो आपको जो है बहुत ही जल्दी ये हार्वेस्टिंग भी देने लगेगा और बहुत ही अच्छे से आपके पास सब्जियां भी निकलने लगेंगी। और सच में ये एकदम ऑर्गेनिक होता है, इसमें कोई भी हम पेस्टिसाइड वगैरह नहीं यूज़ करते हैं, कोई भी दवाई वगैरह नहीं यूज़ करते हैं, तो ये ज़्यादा ख़राब भी नहीं होती है। मैं तो अभी आपको मेरे ज़मीन पे लगा हुआ है, खेत में लगा हुआ है, लेकिन इन सारी सब्जियों को मैंने छत पे भी लगाया है। अगली जो है हमारे बैगन के प्लांट है। बैगन के प्लांट को भी आप 12 बाई 12 इंचेस के जो ग्रो बैग होते हैं उनमें ईजी टू ग्रो कर सकते हो। हाँ, बैगन देख सकते हो आप, इनमें अभी ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं हो रखी है। क्यों? क्योंकि ये मेरे ओल्ड बैगन है, यानी ज़मीन में लगे हुए हैं और मतलब 1 साल पुराना हो चुका है ये बैगन हमारा। और अब जो है इनमें फिर फ्रूटिंग होगी, यानी फ्लावरिंग छोटी छोटी स्टार्ट हो गई है, अब फ्रूटिंग भी स्टार्ट होने वाली है। कुछ बैगन में मेरी फ्रूटिंग चल रही है, कुछ में नहीं चल रही थी, यानी आप अभी इनको अपने टेरेस पे ग्रो कर सकते हो। मैंने सभी के सीड्स ग्रो किए हुए हैं और उनको मैं ग्रो बैग में कैसे लगाऊंगी ये चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर की हुई हूँ। मैं आई थी गाँव तो मैंने सोचा कि मैं अभी आपको आपका गाँव का टूर करा देती हूँ। यहाँ इतनी सारी वेजिटेबल्स जो है लगी हुई हैं और सबसे अच्छी चीज़ जो होती है इनको हम काफ़ी ईजिली ग्रो बैग्स में लगा सकते हैं। यानी यहाँ तो मिट्टी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं, लेकिन ग्रो बैग्स में भी आप इनको बहुत ही ईजी टू ग्रो कर सकते हो और बहुत ही आसानी से जो है ये सब्जियाँ चल जाती हैं। तो अगली चीज़ है हमारे मिर्च का पौधा।
तो मिर्च के पौधे को भी आप लगा सकते हो। मिर्च का पौधा तो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है, सबके किचन में मिर्ची आती है। आप मिर्ची जो मतलब लाल मिर्ची होती है पकी वाली, आप अगर उनके बीजों को थोड़ा सा ग्रो कर लोगे तो काफ़ी ईजी वो ग्रो हो जाते हैं। ये देख सकते हैं कुछ बैगन जो है फ्रूटिंग भी कर रहे हैं और कुछ बैगन तो मतलब फ्रूटिंग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे कुछ और भी सब्जियाँ लगी हुई हैं, देखिए करेला लगा हुआ है। आप देख सकते हैं अगर आपको टमाटर चाहिए और अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो सबसे अच्छा गर्मियों में सबसे ज़्यादा फलने वाली जो सब्जी है मेरे हिसाब से तो वो चेरी टमाटर है। यानी ये चेरी टमाटर एक पौधा है और आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा टमाटर इसमें लदे हुए हैं। और एक चेरी टमाटर और एक नॉर्मल टमाटर दोनों में सेम ही खट्टापन होता है। यानी अगर हम खट्टेपन की बात करें तो इस चेरी टमाटर में सबसे ज़्यादा खट्टापन होता है। अगर आप एक मार्केट का टमाटर ले लो और एक चेरी टमाटर ले लो, दोनों का अगर खट्टापन देखें तो सबसे ज़्यादा इनमें होता है। और इसमें फ्रूटिंग देख सकते हैं बस ऐसे ही नॉर्मल लगा हुआ है, एक पेड़ है ये। सबसे अच्छी चीज़ ये एक पेड़ में बहुत ज़्यादा फैल जाता है, बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाता है। और देख ही सकते हैं आप कितना ज़्यादा मतलब लदा हुआ है पेड़ में। और मैं आपको तब दिखा रही हूँ जब इसने कम से कम हमें 1000 टमाटर दे दिए होंगे, उसके बाद का ये है रिज़ल्ट की उसके बाद ये कितना अभी फ्रूटिंग दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं बेल वर्गीय सब्जी के बारे में, जिनको हम मचान में डालेंगे, मतलब इनकी मचान ही बननी चाहिए। तो इनके लिए अगर हम ग्रो बैग्स की बात करें तो सफिशिएंट होगा 18x15 का ग्रो बैग, 18x18 का भी आप ले सकते हो। हाँ, अगर 24x24 का लोगे तो आप इसमें 2-2 प्लांट लगा सकते हो। 18x18 या 18x15 के जो ग्रो बैग्स होंगे उनमें आप अगर जो भी प्लांट लगाओगे उसमें एक एक सब्जियां लगाओगे। तो देख सकते हैं ये लौकी का प्लांट है। लौकी के प्लांट को मचान गर्मियों में जो है मचान बनाना ज़रूरी है। हाँ, अगर आप ज़मीन में लगा रहे हो तो आप इसको सीधे चलने दो, क्योंकि जब हम इसमें ज़मीन में सिंचाई करते हैं तो इनको ज़्यादा पानी जो है मिट्टी में रह जाता है। और जब इसे मिट्टी में चलते हैं तो ये काफ़ी मतलब जलते नहीं, इतनी कड़ाके की धूप हो जाती है तो ये जलते नहीं है। लेकिन अगर आप छत पे डालोगे और अगर छत पे छोड़ दोगे तो ऑलरेडी छत काफ़ी गर्म होता है, जिससे हमारे प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आप छत पे लगा रहे हो तो आप मचान डालिएगा। और हाँ, बरसात में तो इसकी मचान खेत में भी पड़ती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पानी होने से इनमें काफ़ी इंसेक्ट्स भी आते हैं और प्लांट भी हमारा गल के सड़ जाता है। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी जो लौकी की बेलें फैली हुई है। और अब ये जो सारा टाइम है इनका फ्रूटिंग करने का है। अब इनमें जो है धीरे धीरे फ्रूटिंग स्टार्ट हो रही है। आप अभी भी इनको ग्रो कर सकते हो। अगर आपके पास मिट्टी है, खेत है तो बहुत अच्छी बात है, आप इजीली ग्रो कर सकते हो। और अगर नहीं है तो आप इनको छत पे टेरेस पे ग्रो करो, क्योंकि ये मेरे गांव का है तो गांव में मेरे ज़मीन में लगा हुआ है। लेकिन जहाँ मैं पर्सनल रहती हूँ, जहाँ मेरी पर्सनल आपको वीडियोज़ दिखती हैं, वो मैं शहर में रहती हूँ, अपने गाँव से बाहर रहती हूँ। तो वहाँ क्या होता है, मुझे छत पर मैं गार्डनिंग करती हूँ। तो इस साल जो है मैं वेजिटेबल्स गार्डनिंग पे भी ध्यान दे रही हूँ। अभी तक मैंने फ्रूटिंग ओनली फ्लावरिंग जो चीज़ें हैं उनको देखा था, अब मैं इन पर भी ध्यान दे रही हूँ कि इनको भी मैं अब अपने छत पे लगाऊंगी और उसकी अपडेट भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगली जो हमारी सब्जी है वो है, ये देख सकते हैं कद्दू। कद्दू के भी प्लांट आप सीड से ग्रो कर सकते हो, या फिर आपको लगता है कि सीड्स लेट हो गया है तो आप सैपलिंग्स ला लीजिए। सैपलिंग से भी ये बहुत ही ईजी ग्रो हो जाएंगे। तो ये भी ज़मीन में ही फैलेगा, ये भी बेल वर्गीय सब्जी है। या तो आप रेक्टेंगुलर ग्रो बैग ले लीजिए, रेक्टेंगुलर ग्रो बैग में आप 2-4 सब्जियाँ लगा सकते हो। और अगर 18x18 का एक ग्रो बैग ले रहे हो तो उसमें एक सब्जी लगाना। क्यों? क्योंकि ये बेल वर्गीय होती है, इनकी रूट्स थोड़ा ज़्यादा जाती है। यानी ग्रो बैग अगर आप सही लोगे तो फ्रूटिंग बहुत ही अच्छी होगी। खाद पानी अगर अच्छे से दोगे तो बहुत ही अच्छे से फ्रूटिंग होगी। अगली जो हमारी सब्जी है वो है हमारा खीरा। खीरा भी गर्मियों में बहुत ज़्यादा खाया जाता है और मार्केट में काफ़ी हाई रेट पे मिलता है। और घर के खीरे की बात ही अलग होती है एकदम। यानी अगर आपने कभी ग्रो किया होगा घर में और आपको पता होगा कि इनका टेस्ट और मार्केट वाले का टेस्ट एकदम ही अलग होता है। इनमें ये काफ़ी ज़्यादा जूसी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो आप इनको भी 15x15, 18x18 के ग्रो बैग में ग्रो कर सकते हो। खीरा जो होता है हमारा 12x12 इंचेस के ग्रो बैग में भी काफ़ी ईजिली ग्रो हो जाता है। तो ये तो थी हमारी बेल वर्गीय सब्जियां। अब हम बात करते हैं अपने पत्तेदार सब्जियों के बारे में कि जिनको हम अभी ग्रो कर सकते हैं। सो ऐसे जो गोल गोल छोटे छोटे मतलब गोल जो हमारे पॉट आते हैं, आप इनमें इनको ग्रो कर सकते हैं। ये ग्रो बैग्स इनके लिए सफिशिएंट होते हैं। और अभी देख सकते हैं ये लाल भाजी है, यानी लाल साग भी जिसको बोला जाता है। लाल साग यहाँ हमने लगा दिया था और कितना ही ज़्यादा इसमें हार्वेस्टिंग हुई है। सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो कि इनमें कितनी मिट्टी जमी हुई है। क्यों? क्योंकि जब हम इसमें पानी डालते हैं तो पानी मिट्टी जो होती है इनके ऊपर भी चली जाती है, तो इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है। जब आप इनको बनाएंगे तो अच्छे से वॉश कर देंगे तो वो साफ़ हो जाएगी। और रही बात इसमें थोड़े थोड़े से कीड़े, मतलब गर्मियों की जो सब्जी होती है इनमें थोड़े बहुत कीड़े लग जाते हैं, लेकिन मैंने पहले ही बताया हम किसी भी तरह का पेस्ट
पेस्टिसाइड्स यूज़ ही नहीं करते हैं घर में हमारे गांव वाले में, तो इसलिए इनमें आपको थोड़े थोड़े जो छेंदे हैं वो भी दिख जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, आप उसको हटा के इसको ईज़िली खा सकते हो। देख सकते हो कितनी ज़्यादा, यानी हम अगर हार्वेस्ट करेंगे तो बहुत ही आसानी से जो है हमें मिल जाएगा। तो आप भी कम से कम 2-3 ग्रो बैग्स में तो इनको ग्रो ही कर सकते हो। अगली चीज़ पालक, पालक भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। देख सकते हैं कितने अच्छे ग्रीन ग्रीन पालक जो है हमारे यहाँ उगे हुए हैं, और इनको छत में उगाना तो बहुत आसान है। मतलब छोटे से टब वगैरह हो गई, छोटी छोटी बाल्टियाँ जो ख़राब हो जाती हैं, छोटे छोटे ग्रो बैग्स ख़राब हो जाते हैं, आप उनमें इनको ग्रो कर सकते हो। इनकी जो मतलब चौड़ाई होती है पॉट्स की वो ज़्यादा होनी चाहिए, लंबाई कम हो तो उसमें बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ये थी मेरे गार्डन की अपडेट जो मैंने अभी आपको दिखाई है। ये मेरे गाँव का गार्डन है जहाँ पे ओनली वेजिटेबल्स लगे हुए हैं, और कितने ही सारे वेजिटेबल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, सब में फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है। आप इनको मतलब सही ग्रो बैग लेके सही अगर आप केयर करोगे तो छत पे भी बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से जो फ्रूटिंग है वो पा सकते हो। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपके कुछ क्वेश्चन तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ऐसा लगा आपको मेरा जो गाँव वाला गार्डन है वो, और देख सकते हैं ये इतनी अच्छी फ्रूटिंग, मतलब इतनी अच्छी इनमें फ्लावरिंग हो रही है, तो आगे चल के फ्रूटिंग भी कितनी अच्छी इनमें देखने मिलेगी। मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ शेयर करूँगी ये वीडियो कि इसमें फ्रूटिंग कैसी हो रही है। सो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और आप इनको अपने गार्डन में ज़रूर ग्रो करिएगा, अपने छत पे ग्रो करिएगा, टेरेस पे ग्रो करिएगा, फिर देखिएगा आपको कितना मज़ा आता है इनकी हार्वेस्टिंग में और इनकी जो सब्जियां हैं उनको खाने में। सो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो हम वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और वीडियो को अगर पसंद आई हो वीडियो हमारी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। बगल में आपको हाइप का ऑप्शन दिख रहा हो, पसंद आए तो हाइप भी वीडियो को कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको इसकी अपडेट जानते रहना है और जो मैंने आज से 5 दिन पहले सीड्स ग्रो किए थे उसका अपडेट जानना, उसको हम कैसे अपने छत पे लगाएं, कैसे मिट्टी बनाएं, उन सब की चीज़ों के बारे में आपको जानना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।